गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा लगातार पुलिस ने किया है और उसके हत्याकांड की पूरी तैयारी उदयगिरी अपार्टमेंट में की गई थी, इसकी जानकारी सामने आई है। मिल रही जानकारी के अनुसार अशोक साव ने ही उमेश यादव को 3.5 लाख में हत्या की सुपारी दी। उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में अशोक साव रहता है। यहीं पर पूरी प्लानिंग हुई। मर्डर के बाद उमेश यादव कुछ दिन तक यहीं छिपा रहा। जब मामला शांत हुआ तो वो यहां से फरार हो गया। रहा था वही 1-1.5 साल हो रहा होगा। 1 साल मान लीजिए मोटा, हमको जितना ध्यान है। 1 साल से रह रहा है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, पुलिस कितने नंबर फ्लैट में गई थी छापेमारी करने? उनका फ्लैट जो था 601 नंबर है, साउथ ब्लॉक में। हम तो सुबह में न्यूज़ मिला कि अपना अपार्टमेंट में ऐसा ऐसा हो गया है, तो अखबार देखे तो पता चला कि तो यहाँ आने के बाद अंदर दरवाजा बंद कर दिया गया? अभी तो बंद है। अभी थोड़ा सा कुछ गाइडलाइन बनाया गया है अभी पुलिस वाले लोग के तरफ से। लोग आएंगे, अपना सीसीटीवी वगैरह ये सब देखेंगे, तभी अब खुलेगा। अच्छा, ये अशोक शाह का क्या लगता था, क्या थे वो? हमको पता नहीं कि करते क्या थे। सिंगल रहते थे यहाँ पे, अकेले ही रहते थे? हाँ। अच्छा, कोई मतलब बहुत ज्यादा तामझाम था, बहुत लोग आते जाते थे? नहीं, आदमी कोई आता है यहाँ पर। और अब हम आपको बीती रात की वो तस्वीर दिखाते हैं जब गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी करने गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 से मास्टरमाइंड अशोक साव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अशोक साव है कौन, यह भी आपको बताते हैं, जो गोपाल खेमका हत्याकांड में शामिल रहा है। पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में इसने अपना ठिकाना बना रखा था। बी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 601 में अशोक साव रहता था। मुंबई निवासी के झुनझुनवाला का है फ्लैट नंबर 601। पहले छड़ और गिट्टी का कारोबार करता था अशोक साव। फिलहाल जमीन व्यवसाय से जुड़ा था। अशोक साव की पत्नी का निधन हो चुका है। पटना के फतुहा में बेटी और दामाद रहते हैं। अशोक साव के दामाद बड़े गल्ला व्यापारी हैं। अशोक का बेटा पुणे की कंपनी में नौकरी करता है। उमेश यादव को खेमका की सुपारी अशोक साव ने दी थी। नालंदा के बिहार शरीफ का निवासी है अशोक साव। हत्याकांड में अब तक जो कुछ हुआ, पुलिस की कार्रवाई, हत्याकांड के बाद से जिस तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ी, जिस तरह से प्रशासन और शासन पर इस मामले के खुलासे का दबाव था, उसके बाद जो खुलासे हुए हैं 72 घंटे में पुलिस हथियार देने वाले से लेकर हथियार के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा था उसे पकड़ने में कामयाब रही है। नीरज, देखिए, गोपाल खेमका के जो हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे उसको लेकर के लगातार छापेमारी की जा रही थी और पुलिस को सफलता भी मिली है। उमेश और राजा को आज इनकाउंटर भी कर दिया गया है। 2 अपराधी अभी पुलिस के गिरफ्त में है, एसटीएफ के गिरफ्त में है और इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा कि क्या उमेश यादव या अशोक शाह मेन थे जो शूटर को पैसा दिए थे। लगभग 3.5 लाख बताया जा रहा है कि 3.5 लाख रुपया दे करके गोपाल खेमका की हत्या का मर्डर करवाने का सुपारी दिए थे और जो राजा का इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है वो हथियार सप्लायर था। जो जी नीरज, सुन पा रहे हैं आपको? तो अभी थोड़ी देर के बाद पुलिस मुख्यालय के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। डीजीपी रहेंगे, पटना एसएसपी रहेंगे, एसटीएफ की टीम रहेगी। तमाम लोगों के तरफ से गोपाल खेमका हत्याकांड का खुलासा किया है। किन बिंदुओं पर बात रखी जाएगी थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं और एक राज जो हथियार सप्लायर था उसका इनकाउंटर हो गया है। अब देखना होगा, थोड़ा देर इंतजार करना होगा कि डीजीपी की तरफ से किस मामले को लेकर के गोपाल खेमका का हत्या किया गया, इस पे बयान दिया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल है, ये महत्वपूर्ण है कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है उसका खुलासा किया जाए।
लेकिन एक चीज और है, क्या परिजनों से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? पुलिस की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट हैं? देखिए, परिजन का साफ तौर पे कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। जिस दिन 100 जा रहा था गोपाल खेमका का, उस दिन भी हमने बात किया था, तो साफ तौर पे कहा गया कि हमारी दुश्मनी किसी से नहीं। लेकिन अब पुलिस के तरफ से, जैसे अगर गुंजन खेमका की बात की जाए, 2018 में उनकी इंडस्ट्रियल एरिया में मर्डर की गई थी इसी तरीके से। तो अब दोनों पहलू को देखेगी पुलिस, और पुलिस दोनों पहलू को देख करके गोपाल खेमका हो या गुंजन खेमका, बाप बेटे दोनों की हत्या की गई। तो अब पुलिस के तरफ से क्या होता है, क्या बताया जाता है, ये तो स्पष्ट अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तभी बता पाएंगे। लेकिन परिवार वालों का साफ तौर पे कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। जमीन विवाद को लेकर के भी कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसा बयानबाजी घर परिवार वालों की तरफ से नहीं किया गया कि हाँ हमारी इनसे दुश्मनी है, उनसे दुश्मनी, इस तरह का कोई भी बयान देने से परहेज कर रहे हैं। जी चलिए, स्थिति पर नजर बनाए रखें, हम फिर लौटेंगे आपके पास नीरज। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।